सुखदेव जी के जन्म की कथा आपने सुनी। एक ऐसी कथा मैं आपको सुना रहा हूं जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण गोलोक धाम में राधा रानी के साथ बैठे हुए थे। कृष्ण के नेत्रों में अश्रु आया तो राधा रानी ने पूछा कि प्रभु आप इतने दुखी क्यों हो। दुखी मन से कन्हैया कहते हैं कि हे राधा रानी, तुम्हें नहीं पता, कलयुग में लोग अच्छे कर्म नहीं करना चाहते, लोग झूठ बोलते हैं, सत्य ज्यादा नहीं बोलते हैं। कोई मेरा भक्त दुनिया में जाए, मेरी कथाओं का जन जन में जाके प्रचार करे। तो राधा रानी के निकुंज में सुख नाम का एक तोता रहता है, जिसको राधा जी बड़ा लाड लड़ाती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं। क्योंकि राधा रानी के निकुंज में भगवान के अलावा और कोई पुरुष नहीं जा सकता। भगवान ने कहा अगर यही सुख चला जाए और दुनिया में अपनी वाणी से मेरी कथाओं का गायन करे तो सबके अंदर भक्ति का प्रवाह जागृत हो जाए। राधा रानी ने कहा प्रभु आप कुछ और मांग लीजिए, लेकिन मैं ये सुख नहीं दूंगी आपको, क्योंकि मैं सुख से बहुत प्रेम करती हूँ, ये सुख नहीं दूंगी आपको। बड़े कहने के बाद राधा रानी तैयार हुई, सुख को बुलाया। सुख ने भगवान की परिक्रमा की। ठाकुर ने आदेश दिया कि तुझे जन जन में मेरी कथाओं का प्रचार करना है। बोले ठीक है प्रभु। तुरंत भगवान को प्रणाम किया और गोलोक धाम से नीचे आने लगे। जब नीचे आने लगे तो रास्ते में कैलाश पर्वत पड़ा और उसी कैलाश पे बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं। पार्वती जी भी वहां बैठी हैं। और उसी समय पार्वती जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु आप मुझे अमर कथा सुना दीजिए। सुख ने सोचा कि बाबा कथा सुनाने जा रहे हैं तो क्यों ना मैं पहले बैठ के कथा सुन लूं, क्योंकि कथा हर किसी के भाग्य में नहीं होती। जिनको बड़ा सौभाग्य मिलता है वही कथा ठाकुर की कराते हैं, उन्हीं के कानों में ठाकुर की कथा पड़ती है। एक पेड़ के छिद्र में वो सुख का बच्चा बैठ गया। पार्वती ने प्रश्न किया, निवेदन किया कि मुझे अमर कथा सुनाइए। तो भोलेनाथ ने कहा देवी मैं तुम्हें कथा तो सुना दूंगा, लेकिन कथा में नींद बहुत आती है, कथा में आलस्य बहुत आता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं और तुम्हें नींद आ जाए तो। पार्वती जी ने कहा अरे प्रभु ऐसे कैसे सो जाऊंगी, अब मुझे सुनाइए, मैं जागृत होकर सुनूंगी। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, बीच में राधा नाम की हुकारी भरते रहना। दादी जी कहानियां सुनाती थी बचपन में तो हुकारी भरवाती थी ना, तो ऐसे ही कहा कि राधा नाम बोलते रहना तो मैं जानूंगा कि तुम जग रही हो। क्योंकि बाबा तो कथा सुनाते हैं तो मस्ती में खो जाता है, कभी तो नेत्र भी बंद करके सुनाने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भोलेनाथ ने अपने डमरू को बजाया, जितने भी जीव जंतु पंछी थे सब कैलाश को छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि कथा हर किसी के भाग्य में नहीं होती। जिन पर ठाकुर की बड़ी कृपा होती है उनके ही जीवन में भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये तो कन्हैया की कृपा है कि आप सब यहाँ आनंद ले रहे हो। सब छोड़ के चले गए सिवाय वो सुख का बच्चा। पार्वती जी बैठी, भोलेनाथ मस्ती में कथा सुनाने लगे। एक एक दिन कथा होती रही, राधा नाम की हुकारी पार्वती जी भरती रही, फिर हुई फिर भरती रही, फिर हुई फिर भरती रही। जब एक एक दिन हुकारी भरती है ना, तो जब कृष्ण जन्म के बाद भगवान के लीलाओं की कथा आई और ठाकुर के लीलाओं को जब श्रवण कराने लगे भोलेनाथ, तो आहा हा, कृष्ण की बाल लीलाओं में तो अमृत भरा है महाराज। हे राजन कैसे गोपी के घर भगवान जाके माखन चुराते हैं। ताही हीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा। वो गोपियां वो ग्वालन भगवान को थोड़े थोड़े माखन देती हैं और कृष्ण को घंटे नचवाती हैं, कृष्ण से घंटों बांसुरी सुनती हैं। और वो ठाकुर थोड़ी थोड़ी छाछ पे माखन पे नाचता रहता है, माखन के लिए मुरली बजाता रहता है, आनंद लेता रहता है। तो भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं। हे पार्वती ऐसे ठाकुर की लीलाओं को सुनो। अब कथा में इतना आनंद आ गया पार्वती जी को कि पार्वती जी को धीरे धीरे नींद लगने लगी।
कथा में निद्रा क्यों आती है? बोले कथा फूलों की सैया है और ये दुनिया की बातें कांटों की सैया है। आप बताइए नींद कहाँ आएगी, कांटों पे कि फूलों पे? ये ठाकुर की कथा फूलों की सैया है, जहाँ बैठ जाओ तो इतना आनंद आता है कि अपने आप निद्रा आने लगती है। पार्वती जी को नींद आई, जैसे राधा नाम की हुकारी बंद हुई, सुख का बच्चा दुखी हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रभु कथा को बंद कर दे। अरे देखो तो कितनी सही ठाकुर की कथा हो रही है, भगवान की कथा बंद नहीं होनी चाहिए। पार्वती को नींद आई, सुख का बच्चा राधा नाम बोलने लगा। और जब वो राधा नाम की हुकारी सुख का बच्चा करने लगा तो भोलेनाथ तो अपनी मस्ती में है, उन्हें तो बस हुकारी सुनाई दे रही है। पूरी कथा सुनाते चले गए और जब पूरी कथा श्रवण करा दी है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जैसे कथा विश्राम हुई, बस पार्वती जी की नींद टूटी। पार्वती ने कहा प्रभु इतनी जल्दी कथा को बंद क्यों कर दिया, और सुनाइए और सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा देवी हमने कथा को तो पूर्ण कर दिया, विश्राम दे दिया, तुमने पूरी कथा नहीं सुनी। ओहो, मुझे लगता है तुम्हारे भाग्य में प्रभु की पूरी कथा नहीं रही। हे पार्वती जिसके भाग्य में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। बोले महाराज और सुनाइए बाल लीलाओं के आगे। भोलेनाथ ने कहा मैंने तो सब सुना दिया, अब तुम्हें नहीं मिली तो ये तुम्हारी किस्मत है। तो महाराज जब मैंने नींद आ गई और मैं हुकारी बंद हो गई तो आपको कथा बंद कर देना चाहिए था ना। तब भोलेनाथ को ध्यान आया, हाँ ये बात तो है देवी, लेकिन हुकारी बंद कहाँ हुई, वो तो चल रही थी। राधा नाम कोई तो ऐसा था जो बोल रहा था, इधर उधर नजरें दौड़ाई तो वहां तो कोई नहीं है। त्रिशूल को उठाया और कहा जिसने भी प्रभु की कथा को चोरी से सुनने का अपराध किया है, हे त्रिशूल तुम जाओ उसका वध करो। इतना ही कहा है और सुख का बच्चा डर गया और डर के मारे भागने लगा। निकल के वृक्ष के छिद्र से वो आगे आगे भागने लगा, पीछे पीछे बाबा का त्रिशूल लगा है। सुख का बच्चा कहता है हे भोलेनाथ क्या भगवान की कथा को सुनना भी कोई पाप माना गया है जो आप मुझे मारने के लिए त्रिशूल छोड़े हो? भोलेनाथ ने कहा कि अरे भगवान की कथा तो सुनना सबसे बड़ा सत्कर्म है, लेकिन ठाकुर की कथा को चोरी से सुनना अपराध माना गया है। चोरी से सुनने का मतलब जो आसपास लोग होते हैं, अगर वो कथा पंडाल में नहीं आते अपने घर से सुनते हैं तो ये भगवान की कथा से चोरी हुई। जो नजदीक हैं उनको चाहिए कि वो कथा पंडाल में पधारे और ठाकुर की हर लीलाओं का श्रवण करें, न सिर्फ एक दिन बल्कि 7 दिन भगवान की कथा का श्रवण करें, 7 दिन आनंद लें। क्या बोलना पड़ेगा? हर दिन की कथा को श्रवण करें, क्योंकि नियम यही है कि 7 दिन कथा को सुनना चाहिए। आज कथा के बाद जब जाएं तो अगले दिन 2-4 और लोगों को बता के उनको भी लाने का प्रयास करना चाहिए कथा में। आपके माध्यम से भगवान की कथा उनका भी कल्याण करे, आपकी कथा उनका भी कल्याण करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं पार्वती के भाग्य में कथा नहीं रही, सुख ने पूरी कथा सुन ली। त्रिशूल पीछे पीछे लगा है, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। वेद व्यास जी की कुटिया नजर आई और जब वेद व्यास जी की कुटिया नजर आई तो उस कुटिया के अंदर चले गए। व्यास जी की पत्नी अपने केशों को सुखा रही थी, उसी समय उनको जमाई आई और जैसे जमाई आई मुंह खुला, छोटा सा वो सुख का बच्चा उनके मुख से होते हुए उनके गर्भ में जाके बैठ गया। देखिए ठाकुर की लीला कैसी है, प्रभु की इच्छा देखिए। जैसे ही मुंह खुला वैसे ही वो गर्भ में जाके बैठ गया। नियम है दुनिया में कोई पुत्र 9 महीने में माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, इनको तो 9 साल बीत गए नहीं आए। वेद व्यास जी कहते हैं अपनी माँ को कितना कष्ट देगा भैया, 9 महीना संभालना कितना मुश्किल है, यहाँ तो 9 साल हो गए, अब तो आ जाओ गर्भ से बाहर। सुखदेव जी ने मना किया, हम नहीं आएंगे। इतने में पहुंच गए बाबा भोलेनाथ। वेद व्यास जी ने उनको प्रणाम किया, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, कैसे पधारे हो? हे व्यास जी आपकी कुटिया में मेरा कोई शत्रु आके छिप गया है,
मैं उसे मारने के लिए आया हूं। आपका शत्रु और मेरी कुटिया में, यह कैसे संभव है प्रभु? आपकी पत्नी के गर्भ में बैठा है, अपराध क्या किया है? बोले भगवान की अमर कथा को चोरी से सुना है। हंसते हुए वेद व्यास ने कहा, प्रभु जिसने भगवान की अमर कथा को सुन ली हो वो तो अमर हो गया। अब आपका त्रिशूल क्या, दुनिया में कोई उसे मार नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। मुस्कुरा पड़े हैं भोलेनाथ जो आए थे मारने, ठाकुर की कथाओं के श्रवण का यही तो फल है। आए मारने लेकिन आशीर्वाद देके जा रहे हैं। ये कथा तुम्हारे जीवन को शांत कर देती है, तुम्हें ठाकुर का भक्त बना देती है। ये भागवत तुम्हारा संबंध भगवान के चरणों से जोड़ देती है। ये भागवत तुम्हारे जीवन की मुक्ति कर देती है। जितने भी नवग्रह टीवी चैनल के माध्यम से हमारे भक्त देश विदेश में कथा को सुन रहे, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा, जीवन में हरि कथा को श्रवण करते रहें, सत्संग करते रहें। जितना ज्यादा आपके जीवन में हरि कथा होगी, जितना ज्यादा श्रवण होगा, आपको उतना ही आनंद मिलेगा। आशीर्वाद देके भोलेनाथ लौटे हैं। 12 साल बीत गया, माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए। तब वेद व्यास ने फिर प्रार्थना की, बोले अब तो आ जाओ। बोले नहीं प्रभु मैं ऐसे नहीं आऊंगा। बोले फिर तुम्हें क्या डर है? बोले भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, भगवान की माया से डरता हूँ। दुनिया में आया, माया के बंधनों में अगर मैं बंध गया तो ठाकुर का भजन छूट जाएगा। मायापति आकर ये कह दे कि उनकी माया का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम माँ को इतना कष्ट मत दो, माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। दुनिया में कोई मेरी माया से नहीं बचेगा, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरा वरदान है तुम्हें कि मेरी माया का तुम पे कोई असर नहीं होगा। तुम आ जाओ माँ के गर्भ से बाहर। तुरंत माँ के गर्भ से बाहर आए। न एक बार माँ को माँ कहा, न पिता को पिता, सीधे जंगल की ओर चल दिए। एक बार भी माँ नहीं कहा, एक बार भी पिता नहीं कहा, सीधे जंगल की ओर चल दिए। ऐसे सुखदेव जी महाराज जंगल में पधारे तो वेद व्यास जी दुखी हो गए। एक पुत्र मिला था, वो भी हमें छोड़ के चला गया। मनाने के लिए गए हैं तो सुखदेव जी आए नहीं। तब इनको लगा कि भगवान की कथाओं से सुखदेव को बड़ा प्रेम है, इसलिए आज अपने शिष्यों को भेजा है और कहा कि जहां पे मेरा पुत्र बैठ के समाधि लगा के भजन कर रहा है, तुम वहीं जाना और भगवान का ये सुंदर सा श्लोक का गायन करना। एक श्लोक दे के भेजा है। शिष्य चले हैं और जहां सुखदेव जी समाधि में हैं, वहीं जाकर श्लोकों का गायन करने लगे। बड़ा प्यारा श्लोक कहते हैं, अहम हरे तो पादैलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेत सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। अहम हरे तो पादैक मूलम। भगवान तो अपने भक्तों के ऊपर कितना रीझते हैं। भक्त कहता मैं तो आपके चरणों की धूली के बराबर नहीं हूँ, आपके भक्तों की चरण धूली के बराबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु आपने इतनी कृपा की है, आप मुझे अपना के रखते हो। भक्त बार बार भगवान से दूरी करता रहता है, फिर भी भगवान कभी उसे अपने से दूर नहीं करते हैं, बार बार उसे अवसर देते हैं, अब तो आजा मेरे पास, अब तो आजा मेरे पास। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। शिष्यों से पूछा ये तुमको किसने सिखाया है? तो कहा कि मेरे गुरु जी ने सिखाया है। बोले मुझे और सुना दो। बोले मुझे तो इतना ही आता है, एक ही श्लोक गुरु ने बताया है। फिर समाधि में चले गए। वेद व्यास जी को आके बताया कि समाधि तो टूटी लेकिन वो आए नहीं। बोले आज फिर जाना और एक सुंदर सा श्लोक और दिया। बोले इसे जाके सुनाना। अब इसे सुनकर वो दौड़े चले आएंगे। और तब ये दूसरा श्लोक दिया है, बहुत प्यारा श्लोक। अहो वकीयम मस्तन कालकूटम जिंघांसयापाय यदा प्रसाद्वी
लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। वो शिष्य आपस में चर्चा करने लगे, अरे देखो तो सही, ये कैसी ठाकुर की कृपा है, जो पूतना अपने स्थलों में कालकूट विष लगा के गई कृष्ण को मारने के लिए। उस पूतना ने अपने दुग्ध को, अपने विष को कृष्ण को मारने के लिए पिलाया है, लेकिन कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। उन कृष्ण के जैसा कौन दयालु है जो मारने वाली का भी कल्याण कर देते हैं। इसे सुनकर सुखदेव जी खड़े हो गए और कहते हैं, जिसने भी तुम्हें ये सिखाया है मुझे और सुनना है, मुझे उसके पास ले चलो। सिर्फ भागवत के 2 श्लोकों ने सुखदेव की समाधि को तोड़ दिया। सोचिए, भागवत के 2 श्लोकों ने सुखदेव जी की समाधि को हिला दिया। भागते हुए आए, वेद व्यास जी को देखा, कहते ये तो मेरे पिता हैं, और चरणों में लेट गए। हे पिताजी, मुझे भागवत सिखा दीजिए, मुझे भागवत सुना दीजिए। वेद व्यास जी ने पूरी भागवत सुखदेव जी को सुनाई है। और वही सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे वैराग त्याग चक्र के चूड़ामणि परम श्रद्धेय गुरुदेव राजा परीक्षित के जीवन का कल्याण करने के लिए उनको कथा सुना रहे हैं। सुनी तो ये कथा परीक्षित ने अपने कल्याण के लिए, लेकिन देखो कथा आज सब लोग सुन रहे हैं और यही कथा हमारे जीवन का कल्याण कर रही है। सबको आनंद हो रहा है। सुखदेव जी के जन्म की ये प्यारी सी कथा है।